कौमों की तारीख उठाकर देख लीजिए, कौमें डिफॉल्ट या माली दिवालियापन से भी बड़े बहरानों का शिकार होती रही हैं। इंसानों की सबसे बड़ी जंग में जर्मनी और जापान को बर्बाद करके रख दिया था। क्या वो बर्बादी उन दोनों कौमों को फनाह करने में कामयाब हो सकी? हरगिज नहीं। दोनों कौमों को आला पाए की क़यादत मुयस्सर आई, जिनके पेश नज़र ज़ाती या ख़ानदानी दौलत और ताकत में इजाफा नहीं, बल्कि मुल्क को पांव पर खड़ा करना और कौम की इज्जत व अजमत की बहाली था। चंद सालों में ही सही क़यादत ने मोजज़े बर्पा कर दिए, तारीख बदल के रख दी। दुनिया ने उनकी मिसालें दी। जर्मनी पूरे यूरोप को पिछाड़कर आगे निकल गया और जापान दुनिया की इक़्तिसादी सुपर पावर बन गया। कौमें गुर्बत और माली कमज़ोरी से निपट सकती हैं, दिवालियापन पर काबू पा सकती हैं। इन बहरानों से कौमें फनाह की घाट तक नहीं उतरती। मशरक़ के बेमिसाल शायर और दानाए रास ने बरसों पहले कह दिया था कि मुसलमानों के ज़वाल की वजह वसाइल या दौलत की कमी नहीं है, सबब कुछ और है तो जिसको खुद समझता है। उन्होंने फरमाया था, सबब कुछ और है तू जिसको खुद समझता है, ज़वाले बंदे मोमन का बेज़री से नहीं। कौमें माली बहरानों से उठ सकती हैं, मगर जो मर्ज़ इंतहाई ख़तरनाक और मोहलक है वो अखलाकी ज़वाल है। पाकिस्तानी माशरे का अखलाकी ज़वाल मुलाहजा हो कि एक सियासी पार्टी के सरबराह की ऑडियो और वीडियो गर्दश में हैं, जिनमें गैर अखलाकी गुफ्तगू और हरकत पूरी कौम ने देखी और सुनी हैं। और ये उसकी जवानी के दौर की नहीं, ये उस उम्र की है जब उसने तकरीबन मौसूफ 65 साल की हो चुकी हैं और एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। उसने इन वीडियोस को जाली या फेक करार नहीं दिया, सिर्फ ये एतराज़ है कि इससे नौजवानों की अखलाक पर क्या असर पड़ेगा। यानी ऐसी ऑडियोज़ और वीडियो से नौजवान नस्ल का अखलाक ख़राब होगा। मगर हमारे माशरे के अखलाकी दिवालियापन का ये हाल है कि मीडिया पर काबिज़ मुबस्सिरीन गंदी हरकत और गुफ्तगू करने वाले सियासतदानों पर कोई तनकीद नहीं कर रहे, बल्कि उनके लिए बाकायदा तौर पर वो हवाले दिए जा रहे हैं। तनकीद का निशाना बना जा रहा है तो सिर्फ वीडियोस बनाने वालों को कि उन्होंने इनकी हकीकत क्यों सामने रखी। अगर हम अखलाकी तौर पर मजबूत होते, हमारी अक्लो दानिश पर यूरोपी भारतीय कल्चर का फसू गालिब ना होता, हम एहसास कमतरी के मारे हुए ना होते, तो यहाँ एक तूफान बर्पा हो जाता। मुतलका सियासतदानों के खिलाफ आइन और कानून की दफात के तहत कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा होता और अवामी दबाव इतना बढ़ता कि मुतलका शख्स खुद कौम से माफ़ी मांगने कौम के सामने आता और सियासी कैरियर छोड़कर गुमनामी की ज़िंदगी गुजार देता। लेकिन नहीं नाज़रीन, ये पाकिस्तान है और यहाँ पर अंधी तकलीद का दौरा है। हर शख्स समझता है कि बस जो उन्होंने समझ लिया वो, या फिर जिसकी गंदी तकलीद वो कर रहा है, जिसके पीछे वो पागलों की तरह पड़ा हुआ है, जो कुछ उसने कह दिया वही सच है। जी हाँ, इमरान खान साहब की सूरत हाल में भी यही है। कौमें यूथ को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कैसा शख्स जो है वो उनके सामने उनको लीड करने जा रहा है, जो कि दीन का भी गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जनाब, जब हमने धोखे पी लिया, जब हमें टेंशन ही नहीं है कि मतलब किस चीज़ को हम अपना गाइड मान रहे हैं, जिस चीज़ को हम अपना लीडर लेके चल रहे हैं। कम से कम हमारे अखलाकियात जो है उनको सामने रखना चाहिए और हमारे कानून के अंदर इतनी ताकत तो होनी चाहिए कि किसी भी गलत रवैये, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इस्लाम तो किसी को गलत तरीके से बात करने की परमिशन भी नहीं देता, तो कम से कम हमें ये चीज़ सामने रखनी है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इसके अंदर जो इस्लामी तालीमात है उनको किसी हद तक जो है उस पर अमल होना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान आके फयाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात, क्योंकि खबरों को अब चलने दो।